आपने लिए हैं इनसे पैसे? बिनते हवा आप नीचे बैठ के सुन रही थी, उसने हल्फिया बयान दिया है कि मैं जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। मैंने कहा हमारी भी सुन के जाना, अगर आपने नहीं सुनी तो आप झूठी हैं। वो भाग गई क्योंकि वो दूसरे बंदे जो ना इस तरह ना 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 ये चीज तो चलो ठीक है, उसने चैरिटी की है, बाकी जो लेन देन का मसला था भाइयों से थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, आप सब बराबर के शरीक हैं, तो फिर आपने आपको आप इल्जाम नहीं दे रहे तो दूसरे एक बंदे को कैसे दे रहे? नहीं, बिनते हवा साहिबा ये बताएं कि वो आप पे कह के गई है कि मैंने आपको भी पैसा दिया है, क्या आपने लिया है? ये मैं उनसे बात करके आपको बताऊं, क्योंकि ना मैं झूठ बोलती हूँ और ना मैं झूठ का साथ देती हूँ। नहीं, उनसे फिर बात ना करें ना, उसने आपकी ये बात लाइव पे बैठ के की है रात को कि मैंने बिनते हवा बीमार है, मैंने उनको पैसा भेजा है। आपने लिया, ये बता दें कि लिया या नहीं लिया। मैंने कुछ ना उनसे लिया है। शाहजी ये बात तो सच है, इनको कैंसर है, अल्लाह माफ करे बिनते हवा जी को। भाई बिनते हवा सिस्टर से नॉर्मल बात करें, क्योंकि ये बीमार है। जी बीमार है। लेकिन राव भाई गल ये कि उन्हें राती बराड़ दे उत्ते बह के क्या है कि बिनते हवा नू मैं पैसे भेजे ने। बिनते हवा मुझे ये बताएं कि एक शख्स यूएई में रहता है और उसने 8-9 माह में 1,60,000 रुपया अपनी मेहनत की कमाई की, उसके बाद आप उसका पैसा ले लेती हैं कि मैं आपको उधर बुला लूंगी, कनाडा में मेरे रेस्टोरेंट हैं, अब मैं आपको अपने रेस्टोरेंट में बुला लेती हूँ, तो उसका 1,60,000 उसकी बहन की शादी के लिए उसने इकट्ठा किया और वो पैसे पीने की कोशिश कर रही थी। क्या ये सही है? इस्लाम में जायज है इस तरह करना? जी ऐसा कोई नहीं जायज। तो ये औरत कर रही है ना। मुझे मेरी ब्रॉड पे बिनते हवा बात सुने मेरी सिस्टर, ये मेरी ब्रॉड पे आई थी, मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, हल्फिया बयान दे रहा हूँ कि मेरी नीयत ये थी कि इनकी वजह से एक मुसलमानों की ब्रॉड चलेगी। मेरी ब्रॉड की बुनियाद रखने वाला बंदा इशफाक जान, उसका ये 7 लाख रुपया खा गई। मेरी ब्रॉड से तकरीबन 22 लाख रुपए का फ्रॉड करके ये औरत भागी थी। पता है आपको? नहीं, मुझे नहीं पता। एग्जैक्टली, इसीलिए जिस चीज का पता ना हो। आपको मैं वो रिकॉर्डिंग भेजूं जिसमें वो कह रही है कि भाई मैंने बिनते हवा सिस्टर को पैसे भेजे हैं। भेजो संशा जी, भेजो जरा, मैं ते चलाना इन्होंने सुनाई। अच्छा शाहद भाई, रात ना जो गल हो रही सी, मैं नीचे बैठा सी उदों ते बिनते हवा सिस्टर ने एक्सेप्ट कीता है उत्ते कि इन्होंने मैनू पैसे दिते ने। अच्छा हाँ जी, इन्होंने एक्सेप्ट किया है बड़ी स्क्रीन दे उत्ते आके, ते मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं खुद सुनिया अपने कन्ना नाल कि उन्होंने मोमो सिस्टर है ना, ये मोमो सिस्टर है ना ये, ते उन्होंने क्या मैं मोमो सिस्टर को पैसे किया कि मुझे उमा सिस्टर ने पैसे दिए। आप लोगों को क्या हो गया है? आपने खुद नीचे को बात हो रही थी, आपने कहा आपने एक्सेप्ट किया कि आपको पैसे दिए हैं उसने। आपकी आईडी मोमो सिस्टर वाली आपकी आईडी है? जी नहीं, मेरी आईडी एक ही है, यही है। वो इनकी नहीं है जी, इनकी नहीं है, लेकिन इनकी नहीं है, ना करो यार, बीमार हो रहा था तुसी अगे एक बंदा जड़ा ना बीमार करता एक और करो। ब्राड पे मुझे ये कहा था कि जो मैंने बिनते आवाज से भी पूछा है कि आपको किसी चीज की अगर जरूरत है किसी किस्म की, तो मैं आपको, मैंने उनको वापस ये कहा कि यह वाकई सही बात है कि आपने मुझसे पूछा था, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। उन्होंने मेरे लिए पूछा है, मेरे लिए अफसोस किया है और मुझे कहा है कि तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मैं पूरी करूंगी। प्लीज खुदारा इसको अपना एड्रेस, बिनते हवा सुने प्लीज, आप इनको अपना एड्रेस और कोई ऐसी चीज नहीं भेजिएगा, ये बड़ी फ्रॉडर होता है। नहीं, मेरा तो उनसे इतना है ही नहीं, लेकिन मैं जब देखती हूँ कि आप लोग आपस में मिलकर पहले आप पैसे देते हैं, फिर लेते हैं, फिर एक बंदे को क्यों, फिर आप सब क्यों नहीं शामिल इस चीज में? आप सबका जो ना कसूर है, फिर एक को क्यों आप टारगेट कर रहे हैं? देने वाला और लेने वाला दोनों बराबर में। आप एक और नहीं, यहाँ पे मैं एक बात बताता हूँ, मैं बिनते हवा सुने,
जी ये जो रिजवी वॉरियर बैठा है ना, ठीक है, ये यूके में होते हैं, ठीक है। एक बंदा हतमे नबूवत, जी ठीक है, वो इसके पास बैठता था। जी इसने जनाब कहा कि मैं जिस तरह से भी इसने जब उसके साथ इसकी बात हुई तो उसने कहा कि मैं आपके लिए, आप इस तरह करो कि मैं 10 लाख रुपए में, मेरे रेस्टोरेंट हैं, मैं उन रेस्टोरेंट में आपका वीज़ा अप्लाई कर देती हूँ, ठीक है, आप मुझे 10 लाख रुपया भेजें। जी वो बेचारा बंदा, हर बंदा जो भी अरब में बैठा हुआ है, वो यूरोप आने के लिए बेताब है कि चले हम अपनी बेटर गुलामी लाइफ अली की कर आईडी देते से हैं। बैठा था, ये जानती है, ये साथ ही बैठी होती थी। जी, वो गुलामी अली की आईडी से बैठता था और ये साथ ही बैठती थी, बिनते अब्बास गुलाम से अली को जानती है। जानती है ना आप? जी हाँ, मैं गुलाम अली को अच्छे तरीके से नहीं जानती, ब्राड के लिहाज से मैं जानती हूँ उसको, लेकिन ब्राड पे कभी इन्होंने ऐसी कोई बात नहीं किया और ना मुझे उमा सिस्टर ने कुछ बताया इस मामले में। बिहाइंड द सिस्टम, बिहाइंड द स्क्रीन ये सब कुछ हुआ है। मैं, अच्छा, ये मेरे साथ अभी इतना कह के गई हैं, क्यों नहीं मेरी बात सुन के गई? मेरे लिए इन्होंने $20,000 खर्चा, मैं कलमा पढ़ के कहता हूँ कि इन्होंने कहा शाहिद भाई मैंने आपके लिए 20,000 पाउंड डॉलर लगा दिया है आपके बीवी बच्चों के वीज़े के लिए। अब मुझे नज़र नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, कि मुझे जो है इतनी ट्रांजैक्शन हो गई है और मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं जो है वो किस तरह से टिकटों के पैसे करूं। तो मैंने कहा कि आप इस तरह करें, ये 1,000 पाउंड लें और टिकटें जमा करें। जब एक बंदे को इस तरह से इमोशनल ब्लैकमेल किया जाएगा तो पैसे बटोरे जाएंगे, तो क्या ये ज्यादती नहीं है एक मुसलमान के साथ? बिनते हवा सिस्टर, देखिए मेरी बात सुने, बात ये है कि ये एक फ्रॉड औरत है। ये जो पिक्चर लगाई हुई है, क्या ये मैंने खुद बनाई है? गूगल पे इसने इस्लाम के नाम पे 1,75,000 है, 1,75,000। इसने मैंने इसको कलमा पढ़ के सिस्टर कहा था और मैंने इमोशनल हो के अपनी बीवी की 2 पिक्चरें, एक बच्चे की और अपनी बीवी की, मैंने इसको भेजी। इस बेगैरत औरत ने सोशल मीडिया पे यहाँ कर दी। तो ये पिक्चर जो मैंने लगाई है, ये देखें, ये सोशल मीडिया की ब्रेकिंग न्यूज़ है कनाडा की। क्या ये वही पिक्चर नहीं है? क्या ये मेमन नहीं है? ये नहीं है? ये क्या ये मैंने खुद लगाई है? ये सोशल मीडिया पे लगी हुई है और पूरे का पूरा पलंदा लिखा हुआ, आप जाके पढ़ें जरा इसको। मैं तो उन लोगों को बचा रहा हूं जो आगे आने वाले लोग इससे अफेक्टेड होंगे, जो मजदूरदार तबका, जो बेचारे अपने खून पसीने की कमाई इस फ्रॉड औरत को देंगे। समझ आई बात की? मैं इसलिए बैठा हूं कि आगे आने वाले दिनों में जो फ्रॉड करेगी उनको बचाया जाए। मैंने अपने पैसे लेके मैंने इसका नाम तक लेना गवारा नहीं किया, लेकिन फिर लोग अफेक्टेड हो रहे हैं, तो इसलिए आज इसको मैंने टंगिया थे कि एदी जरा ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ कि है कि ये औरत। जी, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਆ ਉਸ ਥੋੜੀ ਪਹੁੰਚਾਓ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਦ ਬੰਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ, ਸਾਕਿਬ ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਯਕੀਨ ਮੰਨ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਪੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਾਹਿਬ 1 ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦੇ ਯਾਰ। ਇਹ ਥੱਲੇ ਕਿ ਕਾਦੀਆਨੀ ਖੰਜ਼ੀਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਸੈयद ਦੀ ਆਈਡੀ ਤੋਂ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦਫਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨੇ ਆ ਨਹੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਕਾਕਸ਼ ਭਾਈ, ਰਹਿਣ ਦੇ, ਦਫਾ ਕਰਨੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਨੇ ਆ ਕਾਕਸ਼ ਭਾਈ, ਕੰਟੈਂਟਸ नहीं है। नहीं कॉन्टेस्ट नहीं है, लेकिन मैं कलमा सुनाना। मिर्जे खंजीर कादियानी मुलहिद सी, ओ कज़ाब सी, ओदा प्यो हिंदू सी, ओ बलामूक सी, और ऐसे वास्ते ओ टट्टी च गिर के मरिया सी। ਤੁਹਾਡੀ कादियानी You can come to the live, काकश भाई प्लीज फॉर गॉड सेक लीव इट नाउ, लीव इट कादियानी यार, पहले अपने। एक मिनट। अच्छा यार शायद प्लीज मेहरबानी, पंगेबाज जरा थोड़ा जा थले जा। एक कहंदी आई कैन डू इट,
ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਫਰਾਡ ਔਰਤ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਪੈਨੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਮੰਗਵਾਈ। ਪੈਸਾ ਇਹਨੇ ਭੇਜਿਆ ਵੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਵੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। यही गल है, ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਗੁੱਜਰ ਅੱਜ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਈ ਕੈਨ ਡੂ ਇਟ, ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਕਮ ਟੂ ਦ ਮਾਈਕ ਐਂਡ ਯੂ ਕੈਨ ਸਪੀਕ ਟੂ ਅਸ ਐਂਡ ਵੀ ਕੈਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਯੂ ਦ ਪ੍ਰੂਫ ਹਾਊ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਅ ਫਰਾਡ ਟੂ ਅਦਰ ਪੀਪਲਸ। ਅੱਛਾ, ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਗੁੱਜਰ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਿਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਵੇ, ਇਹ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਰਦੀ ਏ। ਕਿਆ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਕੰਨ 'ਚ ਰੋਟੀ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਫਰਾਡ ਕਰਕੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਪਈ? तो फिर सब मिले हुए हैं ना। नहीं तो बिनते हवा देखे, मेरी बात सुने, क्या आपका फर्ज नहीं बनता बीन मुसलमान, एक कोई किसी के पैसे इस तरह से फ्रॉड करके ले रहा है, तो क्या आप बीन मुसलमान आपका फर्ज नहीं बनता कि लोगों को अवेयर किया जाए कि इस फ्रॉड से बचे? अली शेर से वो कहता है कि ये मैं मैच के साथ मिलके काम करता जरूर रहा हूँ, लेकिन ये मुझे कहती थी फलां फलां अकाउंट में भेजो, मैं भेज देता था। वो कहता है बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मेरे से गलती हुई है, मैंने पहले इसको एक्सपोज नहीं किया और अभी और लोग इफेक्ट हो रहे हैं। वो कहता है मुझे करना चाहिए था, पहले ही करना चाहिए था एक्सपोज इसे। तो आप इतना जल्दी किस तरह किसी पे एतमाद करके अच्छा बिनते हवा, मैंने आपकी बातों से हिसाब लगाया कि आप पूरा उस औरत को सपोर्ट कर रही है। मुझे एक चीज आप बताएं, कल फिर उसकी उन्हीं के लाइव पे बैठी होगी। मैं एक सेकंड शायद था बनता हुआ, मुझे ये बताएं कि एक चीज आप अमेज़न या ईबे से खरीदती हैं, वो एडवर्टाइज हुई है, ठीक है, और वो चीज के आप पैसे दे देती हैं, फ्रॉड तो उस वक्त होगा कोई वो चीज डिलीवर नहीं हुई। और यही काम इन लोगों के साथ हुआ है कि उसने हर वो बंदा जिसकी जो जरूरत है वो चीज उसको एडवर्टाइज की है, ठीक है। शायद सब बैठ के लाइव पे कहते होते थे कि मेरी फैमिली का इशू सॉल्व नहीं हो रहा, मैं किस तरह उनको अपने पास लाऊं। इनको उसने इस तरह की कहानी डाली है। जो खत्म नबूवत भाई है, उसने कहा कि मैं मुल्क किसी यूरोपियन मुल्क में जाना चाहता हूँ या कनाडा अमेरिका में जाना चाहता हूँ, उसको उस तरीके से उसने जाल डाला है। तो ये लोग नहीं गलत कि इन्होंने पैसे दिए, इन्होंने तो पैसे दिए हैं कि लेकिन चीज डिलीवर नहीं हुई, ये फ्रॉड है। ये आपको छोटी सी बात समझ नहीं लग रही? मुझे समझ आपके साथ इस तरह का कोई मसला हो, क्या आप फिर भी बैठ के कहेंगे कि जी देने वाला भी गलत है और लेने वाला भी गलत है? कोई अक्ल को हाथ मारे, आपने उम्र पता नहीं कहाँ पे गाल दी है। जहाँ गाली है मैं बिल्कुल सच्चाई की नहीं गाली नहीं, तुसी गाली नहीं, तुसी लाली है बस। मुझे इस तरह की बातें अच्छी नहीं लगती। अक्ल नु हाथ मारो, तुसी अपना उम्र देखो, तुसी गल्लां देखो अपनियां, तुसी फिर बैठ के उस औरत नु डिफेंड कर रहे हो। वो औरत जेडी कन्विक्टेड फ्रॉडलेंट है, कन्विक्टेड है कनाडा च के उन्हें फ्रॉड कीते है, तुसी ओनू बैठ के पुष्ट पनाई कर रहे हो। वो मैं सच्चाई हद है तुहाडी। वो सर मैं सच्चाई को जानना चाहती हूँ। वड़ गए सर वड़ गए उते बैठ के उन्हें नंगिया कीता सारे ते। साकिब बिनते हवा, अगर आप सच्चाई को जानना चाहती है ना, तो ये आप रिसर्च करें गूगल पे, ठीक है। आप यहाँ से उतरे नीचे, ये मैंने लगा दिया है, नुसरत में मुन नुसरत मामून नाम है इसका, नुसरत मामून। इसको ज़रा रिसर्च करें। अगर आपको इंग्लिश आती है, नहीं आती तो किसी से हेल्प ले लें, और आप खुद जो है ना ट्रांसलेट करके उर्दू में पूछें कि इस औरत ने गोरों से पैसे हाथे आए किसके लिए? इस्लाम के लिए। और इसको जेल हुई 18 माह। बातें यहाँ पे करके गई है, जनाब हमने ये किया और वो किया, इसने मुझे ये कहा, इसने मुझे वो कहा। जब एक बंदा, आप मुझे कहती हैं कि आप मुझे बिजनेस खोल के देंगी, मैं आपको 10,000 पाउंड भेज देता हूँ, आप मुझे वापस नहीं करती। यार खुदारा खौफ करो यार, मुसलमानों प्लीज खुदारा खौफ करो। ये फ्रॉड औरत है, इससे बचो ना। मैं यहाँ पे इसको गाली दे रहा हूँ ना कुछ कर रहा हूँ। ये जो मैंने लगाया हुआ है, ये सोशल मीडिया की जीनत है। ये किसी की पब्लिक प्रॉपर्टी है। जब एक न्यूज बनती है ना बिनते हवा मेरी बहन, ये पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, ये किसी की प्राइवेसी नहीं है। ये पब्लिक प्रॉपर्टी लगाई हुई है मैंने यहाँ पे। और दूसरी बात ये बताएं शायद भाई, अगर न्यूज़ गलत हो ना तो आप न्यूज़ चैनल को किसी टाइम भी सू कर सकते हैं गलत फाल्स इन्फॉर्मेशन फैलाने में। डिफेमेशन के लिए किसी टाइम भी सू कर सकते हैं, करे ना जाके कि ये गलत चल रही है मेरे खिलाफ।
ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਐਸਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਇਆ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਵੋਗੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਉਹ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਹੈ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਖੁੱਲੇ ਨਾ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪਤਾ ਹੈ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਲੇਡੀ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪਲੇਟ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਅਲਾਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਆ ਔਰ ਕਾਦੀਆਨੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ अल्लाह अकबर आपको पता है कि इसने इसने कादियानियों इसने देख लो। इसने आपको पता है अब आपको मैं इसकी पर्सनल लाइफ में लेके जाता हूँ। आपको पता है कि इसने साइलम अप्लाई किया था कनाडा में, किस बुनियाद पे किया था आपको पता है? जी मुझे नहीं पता। नहीं ना पता, मैं बताता हूँ। कादियानी बन के आई हुई थी ये। अच्छा हद होती है यार बेहिसी की भी। अच्छा ना कादियानी मैंने इसको कोई एक गाली भी नहीं दी, सिर्फ और सिर्फ लोगों को अवेयर कर रहा हूँ कि जितने लोग इसकी ब्रॉड पे जाते हैं अफेक्टेड लोग होंगे। मैंने आज 6 माह के बाद इसका नाम लेना गवारा नहीं करता। मेरी जिंदगी का सबसे गिलौना ख्वाब है चुम्मे शुबाब। चले एक बात करके मुझे इजाजत दीजिएगा। देखे सिस्टर आप बीमार हैं, अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती दे, शिफा आमीन। दे, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। तो आमीन। दुनिया से जाना है तो सदका जारिया करके जाएं। हर बंदे की हमारी जिम्मेदारी हो कि हम गुनाह जारिया ना लेके जाएं, किसी गलत चीज को सपोर्ट ना करें कि उसका भी गुनाह हमारे सर आए। ये चीजें हमें सबको देखनी चाहिए। हम सब ये भाई जानते हैं कि यहाँ पे जो चीजें इन्होंने की है ना, तो आप जिन चीजों को सपोर्ट करेंगे ना तो उसका गुनाह जारिया आपको भी मिलेगा। तो आप प्लीज काइंडली इन चीजों को देखें, जरा गौर करें। जज़ाकल्लाह। जी बहुत शुक्रिया आपका। मैं उनकी सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ सच जानना चाहती थी कि एक बंदे को आप कर रहे हैं तो जो लेना देना आप उन लोगों के करीब गए हैं, आप इतने आप मानते हैं, आप सारी दुनिया को जानते हैं, तो फिर आपने ऐसा क्यों किया कि एक औरत को इतना जल्दी यकीन करके आपने अपना पैसा दे दिया? तो फिर यार बिनते हवा मुझे एक बात बताएं, एक बंदे को प्यास लगी हुई है, एक बंदे को प्यास लगी हुई है। आप लोगों की नजरियात को देखती हूँ, मैं सुनती आई हूँ इतना अरसे से। गाली निकालना कोई अच्छी बात नहीं है, गाली कोई किसी को नहीं देते। मुझे अच्छा लगा कि शाहिद भाई ने उनको कुछ नहीं कहा, सिर्फ उनके बारे में जो उनकी सच्चाई है या झूठ है जो भी कुछ है। अच्छा बिनते हवा मुझे सिर्फ एक बात बताएं, जिस बंदे ने 8 माह में 1,60,000 रुपया इकट्ठा किया हो अपने खून पसीने की कमाई से, उसकी बहन की शादी हो रही हो और उसको उससे पैसे छीन लिए जाएं, हाउ यू गोना फील? बिल्कुल वेरी बैड। ये रिजवी साहब ने पैसे वापस किए हैं जी। बोले रिजवी साहब, आप बताएं जरा इसको। जी ये बिनते हवा भी कह रही हैं कि हम लोग जो हैं खत्म नबूवत के नाम पे अग्रेसिव हो जाते हैं, कादियानी को गालियां देते हैं। इनसे मेरा एक सवाल है, यहाँ पर एक आईडी है स्पार्टन नाम की, पूरी दुनिया को पता है कि वो अहले बैत को, हजरत अली को, उनकी पूरी आल औलाद को फेस के साथ आके गालियां देता है। और ये बिनते हवा सिस्टर को मैंने 100 दफ़ा देख चुका हूँ कि जब वो दे रहा होता है ये जाके उसे 2 फूल मार देती हैं। अस्तगफिरुल्लाह, मैं फूल उसकी जुबान पे नहीं मार रही हूँ। तौबा तौबा तौबा। ये जो है ना यार प्लीज फॉर गॉड सेक बिनते हवा जाएं आप, थोड़ा सा ना थोड़ा सा मेडिसिन लें, थोड़ी सी हवा खाएं जाके। हद होंदी है यार। अच्छा शायद साहब क्वेश्चन ये पैदा होना है कि तस्वीर कदों नहीं है नुज़रत साहब ने? ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਕਬ ਸਾਹਿਬ। मैं ओरिजिनल लावा ना साकब, ओरिजिनल फोटो लावा ना तो तू के साकब भाई एक मिनट जरा यार थल्ले नहीं मैं देखी है जो फेस तो बैठी सी मेरे साथ 60-65 साल ਭਾਈ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਘੂਸੇ ਤੇ ਚੜਦੇ ਆ। ਛੱਡ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਯਾ ਜ਼ਰਾ ਨਾਲ ਮਸਰੂਰੇ ਦੀ ਮਾਂ ਚ ਪਤਾ ਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਔਰਤ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬੈਨ ਯਕੋ ਕਾਦੀਆਨੀਓ ਉਹ ਖੰਜ਼ੀਰਨੀ ਦੇ ਬੱਚੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ 36 ਸਾਲ ਜਾਂ 26 ਸਾਲ ਜਾਂ 20 ਸਾਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਕਾਦੀਆਨੀਓ ਤੁਸੀਂ ਖੰਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੋ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਖੰਜ਼ੀਰ ਜਿਹੜਾ ਰੰਡੀ ਮਾਂ ਦਾ ਹਰਾਮੀ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਡੋਇਲ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਹਰਾਮ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਣੇ ਨੂੰ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ, ਪਿਆਲੀ ਚਾਹ ਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੱਪਣ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਆ। ਇਹ ਕਾਣਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਦੀਆਨੀਓ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਆ।
ਉਹ ਕਾਕਸ਼ ਭਾਈ ਬਾਤ ਕਰਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਮ ਕੋ 1 ਮਿੰਟ ਯਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਬੋਲ ਲੈਣ ਦੇ ਮੇਰਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦਮ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਨੱਚੋ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੰਨ ਦੇਣਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮਸਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਭਾਈ ਸਾਕਿਬ ਰੁਕ ਜਾ ਨੂੰ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ 36 ਸਾਲ ਜ਼ੁਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਘੱਟ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਓ 36 ਸਾਲ ਜ਼ਿਨਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ 4 ਨੰਬਰ ਖਲੀਫਰ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਉਹ ਸਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੈਨੂੰ 18 ਦਫਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਓ ਮੇਰਾ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਗਰ ਤੋਂ ਕਾਦੀਆਨੀਓ ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਰਤ ਕਿੱਥੇ ਮਰ ਗਈ ਕੰਜਰਾ ਉਸ ਵਕਤ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਜਰ ਖਾਨੇ ਦੀ ਸੀ ਉਹ ਤੇਰੀ ਮਸਰੂਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੰਜਰੇ ਇੱਕ ਕਸਰੇ ਖਿਲਾਫਤ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਕੰਜਰ ਖਾਨਾ ਲੋ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਬਸ ਕਾਕੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਈ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਅੱਛਾ ਐਲਫਾ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਕਾਲ ਤੇ ਪਾਓ ਸਾਕਿਬ ਦੇ ਉਮੇ ਚੁੰਮੇ ਸ਼ਵਾਬ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਬੈਠੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣੇ ਦੇਖੋਗੇ ਸਾਕਿਬ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਕਿਬ ਕੋ ਮਾਲ ਵਾਵਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਵੇ ਮਾਲ ਕੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਚ ਹੈ ਲੋਕ ਐਵੇਂ ਨਾ 1000 ਪਾਉਂਡ ਦੇਣੇ ਯਾਰ ਐਲਫਾ ਨੂੰ ਚੁੱਕੋ ਕਾਲ ਤੇ ਯਾਰ ਐਲ ਸਾਕਿਬ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਲਾ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਤਾਜ਼ਾ ਫੋਟੋ ਲਈ ਨੇ ਓਏ ਹੋਏ ਸਾਕਿਬ ਮਾਲ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸਿਰੇ तड़प के इस दिल से आह निकलती रही अच्छा शायद साहब एडियां एनका क्यों एडियां लमकीयां शायद भाईजान आज तो ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਾਕਿਬ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਕੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਲੈਗ ਸਭ ਬੜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਯਾਰ ਨਾ ਪਲੀਜ਼ ਗੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਯਾਰ ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾ ਕਰੋ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਵੀਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਟਾਲੀ ਨੇ ਪੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਠ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਆ ਸਾਨੂੰ ਲੈਕ ਸਾਬਣ ਕੀ ਕਵੇ ਉਹ ਅੱਜ ਰਕਮਾਂ ਤਰ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੱਥ ਨਿਕਲਨੇ ਨੇ ਰਕਮਾਂ ਤਰ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰਮ ਸਾਹਿਬ ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਉਹ ਰਕਮਾਂ ਤਰ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਾਦੀਆਨੀਓ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲਾਣ ਵੜ ਗਿਆ ਕੁੱਤੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਅੰਨੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਘੱਟ ਆ ਗੁਰਮ ਸਾਹਿਬ ਤਜਰਬੇ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸੰਦੀਰ ਵੀ 50 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੱਸ ਕੇ 5 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਕਾਕਸ਼ ਭਾਈ ਅਗਲੀ ਲਾਈਵ ਮਰਦਈਆਂ ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਧੋਤੀ ਪਾ ਕੇ 2 ਬੋਤਲਾਂ ਤੇਲ ਦੀ ਰੱਖ ਕੇ ਮੰਜੀ ਗਰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਖੇਡ ਹੈ ਪੁੱਤਰੋ ਕਾਕਸ਼ ਭਾਈ ਅਗਲੀ ਲਾਈਫ ਲਾਵਾਂਗੇ ਮਰਦਈਆਂ ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਕਾਕਸ਼ ਭਾਈ ਕਾਕਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਲ ਤੋਂ 3 ਮਿੰਟ ਅੱਗੇ ਟੁਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਉਸ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤੇ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਯਾਰ ਪਲੀਜ਼ 1 ਬਾਈ 1 ਗਾਇਸ ਅੱਛਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਯਾਰ ਪਲੀਜ਼ ਕਸਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰੀ 8 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਐਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਛੜੀ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਵੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ ਇਸ ਫਰਾਡ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਹਦੇ ਚੁੰਗਲ ਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਸੌਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਅਲੀਸ਼ਰ ਗੁੱਜਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਮੈਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ ਅਲੀਸ਼ਰ ਗੁੱਜਰ ਨੂੰ ਲੋ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੌਕਫ ਲਵੋ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹਦਾ ਹੀ ਰੰਡੀ ਰੋਣਾ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਅਲੀ ਗੁੱਜਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਫ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਲਵੋ ਸੁਕਾਲ ਤੇ ਲਵੋ ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕੋ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕਰ ਲੂੰ जी 1 बाय 1 गाइस के साहब यार के साहब पप्पू मलिक साहब प्लीज चुप कर दो के साहब थोड़ा जा मुंह घुमाओ ना थोड़ा जा तो यकीन करो मेरे दे मुंह च कोई फर्क नहीं नजर ठीक हो गया अच्छा के साहब प्लीज 1 बाय 1 गाइस अच्छा शाह जी अलीशेर गुजर करो लाइव शेयर जी शायद भाई एक चीज मुझे आपकी बहुत बुरी लगी है सारा कुछ होने के बाद आप अपना डायलॉग क्यों नहीं बोलते सॉरी फैमिली ब्रॉड वो काइंडली बोल दिया करें यार मैं सारे ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੋਕਾਂ ਯਾਰ ਫੈਮਿਲੀ ਬਰਾਡ ਵਾਕਈ ਫੈਮਿਲੀ ਬਰਾਡ ਹੈ ਭਾਈਜਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲੀ ਭੈਣ ਆਈ ਸੀ ਅੱਜ तो बस दूसरा ये कि साकिब भाई 1 मिनट यार साकिब भाई 1 मिनट एक ना खास नुक्ते पर मुझे सिर्फ 1.5 मिनट या 2 मिनट चाहिए उसके बाद मैं म्यूट करूंगा और भाइयों को सुनूंगा शायद भाई ये आपकी भी गोशगुजार करना है मुझे नहीं पता जाहिद आसकानी साहब कौन पर्सन है
वो आज से चंद दिन पहले जो है ग्लोबल भाई के साथ बात कर रहे थे, जिसमें नुक्ता ये था कि मिर्ज़ा कादियानी जो है वो हीरा मंडी गया था और वहाँ रहा। तो वो साहब कह रहे थे कि हीरा मंडी में तो शरीफ लोगों के भी घर हैं। तो सिर्फ इतना नुक्ता बताना था पूछना कि तेरा घर भी होता ही है। नहीं मैं वही अर्ज करने वाला हूँ शायद भाई। छोड़ो एक मिनट उस्ताद जी, मैंने गल मुकम्मल कर लें दो। शायद भाई देखें, दुनिया के जितने भी शरीफ लोग हैं ना, अगर सब के सब का घर हीरा मंडी में हो ना, कोई मसला नहीं। लेकिन जब एक ख़ास मनसब होता है ना, कोई बंदा किसी ख़ास मनसब का क्लेम करता है, तो उसका हर एक एक्शन काउंट होता है। हजूर अलैहिस्सलाम की ज़ाते अक़दस जो है, आप देखें हर लिहाज से परफेक्ट है। आप उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी देख लें, कुछ भी देख लें। पूरे लाहौर में मिर्ज़ा कादियानी को सिर्फ हीरा मंडी मिली थी रहने में, जेब में 700 रुपये था। तो जनाब जिस तरह वो बकवास कर रहा था ना कि वो जो भी मनसब पर है, लानत भेजता हूँ मैं उस पर, उस मनसब पर तो एक एक चीज काउंट होती है। वो कहता जी वो तो शरीफ के घर गया था, तो ये उसको जवाब दे दीजिएगा मेरी तरफ से। बाकी आप कंटिन्यू करें, आउट ऑफ टॉपिक था लेकिन ये बताना जरूरी था। बाकी आप बात करें भाई। 700 रुपये सुनहरी मस्जिद के सामने। चलो काकश भाई ने शुरू हो जाना हुन, पूरा बायोडाटा दस रहा हूं। आधार कार्ड में बंद कर करना ही मैं तेन कहना पे काकश भाई, आधार कार्ड बंद कर दिया। लेकिन मैं दसना जरूर है, मेरा खंदेर रंडी आरामदा बच्चा अलेक्जेंडर डोई ने लिखी थी, ਇਹਦੇ ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਨਾਸਰ ਨੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ, पेज 1231 ਦੇ ਉੱਤੇ 74 कार्रवाई तक अलेक्जेंडर डोई ने लिखी और मिर्जा नासर ने कहा हां जी आरामदा काकश भाई तेरी नेट छापर हो गई है। 700 रुपए लेके जेड़ा गया सी नेट छापर, मेरा स्टार्ट करने वाला नेट छापर हो गई है, मैं कितों करा सामने लकी कोठे पे ऐसी। ठीक हो गया, नक्की नेट शापर हो गई, हुन म्यूट ला लो थोड़ा जा। अच्छा शाह जी करो ना ओनू करो सू लाइव शेयर। ओन बाद जान दे शायद भाई एक बात बताओ आपको। अच्छा डीजे साहब आए जी, डीजे साहब जेडी भाई। अच्छा मैं भाई थोड़ा जा, हां जी कोई बात नहीं। वो ये रिजवी भाई यहाँ पे बैठे हुए, जब ये उमा के साथ इनकी बात हुई थी ना उस दिन, तो मैं इनकी बोर्ड पे बैठा हुआ था। तो मैंने इनको बताया था कि यार रिजवी भाई आप शुक्र करो कि आपकी थोड़े में खलासी हो गई है। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है ना, इस औरत ने उनके साथ बड़ा बड़ा फ्रॉड किया हुआ है। और ये जो अली शेर का नाम ले रहे हैं ना, लड़के का जो भी है, आदमी है, लड़का तो नहीं मैं कहूंगा उसको, ये दोनों ये साथ एक ही चट्टू में बटे हैं, कि बोलते हैं ना पंजाबी में, एक ही चट्टू दे बटे ने। शाहिद भाई ये दोनों सेम ही है। ये वो जो है ना पहले ये, तो ये उमे सलमा जो है ना, ये इसको लड़कियां प्रोवाइड करती रही है। साकब बैठा रहो, किथे जाना है? और वो लड़की ने यहाँ अब्रॉड पे आके एक दिन जो है ना मामला सारा बताया भी था कि इन्होंने कैसे कैसे लाइव तो होनी है मुलाकात। ओके चलो ठीक है, ओके साकिब। तो मैंने कहा आपके गोशे गुजार कर दूं कि ये आप बता दूं कि भाई ये चक्कर है इनका, ये एक ही चट्टू बटे हैं। मैं आपसे एग्री करता हूँ कसम से। आप पीछे यानी बहुत बाद में आके बहुत अच्छा आपने ऑब्जर्व किया, और उस ऑब्जर्वेशन में से आप जो कमेंट पास कर रहे हैं बिल्कुल ट्रू हैं। आई एग्री विद यू सर। मैं रिजवी भाई से पूछे, मैंने इनको कहा था रिजवी भाई ये ऐसे ऐसे है ये औरत। लेकिन ये बच्चा भाई मेरे एक मिनट जरा चुप करेंगे प्लीज, जज़ाकल्लाह। शायद भाई ऐसी सुनने का अभी बनता है कि इसको यहाँ पे ब्रॉड पे सुना जाए, या इसके साथ कोई ऐसे, मैंने तो ये कभी नहीं कहा। मेरे साथ से 100 बातों की एक डाटे दिए तो मेरे को डिलीट नहीं होती हुन ढूंढने वाला है बाबा जी, बिल्कुल डिंजी गल। बस गल नू खत्म करो। ते काकश भाई साहब तुसी म्यूट खोलो। किने काकश भाई नू म्यूट लाया वे? मैं नहीं लाया, कसम चुक के कहना मैं नहीं लाया, अल्लाह दी कसम लाया, अल्लाह दी कसम चुक के कहना मैं। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਈ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਲਾ। अच्छा एक सेकंड यार, एक सेकंड शाह जी, एक सेकंड। मैं हर बंदे ਨੂੰ 1-1 किलो भिंडी, मैं 1-1 किलो सारिਆਂ ਨੂੰ भिंडी देनी है कि खाओ ते पकाओ और ठीक हो गया। अच्छा एक सेकंड काकश भाई, एक सेकंड रुक जाओ। नहीं काकश भाई यार अभी सुन लइए। नहीं कोई सुननी है। अच्छा हट में नबूवत वाला केड़ा बंदा वे, इनु पूछ लो यार फॉर गॉड सेक।
हतमे नबूवत वाला केड़ा जी जिन्हें इमरान खान की पिक्चर लाई है खुरम भाई ਤੁਹਾਨੂੰ मैं भेज देना अस्सलाम वालेकुम शायद भाई। ओ वालेकुम सलाम मेरे प्यारे, क्या हाल है? ठीक है जी जी, अल्लाह का करम है। ये क्या अपने प्यारे क्यानी साहब हैं? अच्छा आप म्यूट लगा के रखें, ये आपकी आपसे पहुंच से दूर है महफिल। अच्छा, पता है क्या अपना ये क्या कोई ये जो ये वाल्मीकि जो है ये लाल बेग वाले में कोई और डाका मार डाला है? जी 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 बिल्कुल, बहुत बड़ा डाका मारा है। और चले कोई बात नहीं, ये इनका काम है मेरे प्यारे, बड़े जमाने से ये कर रहे हैं, कोई बात नहीं है। रिजवी साहब आप वरना ऊपर आए इनका भी जरा। कुछ भी नहीं है, ये भी रोते ही रहेंगे मेरे प्यारे। तो ये अच्छा, है तो कोई मिर्ज़ा कादियानी की बात करे मेरे प्यारे, ये क्या ये नहीं कि वो क्यानी साहब आज जो है ना, आज थोड़ा सा लोगों को देखें, इतने मेहनत से मजदूर दा तबका सिर्फ और सिर्फ इस नीयत से सोशल मीडिया यूज़ करता है कि वो हतमे नबूवत पे काम कर सके। और जितनी भी हतमे नबूवत की बराडें चल रही हैं, अगर कोई शख्स आके जनाब इस मनसब पे इस काज को लेके इस काज को लेकर और जनाब वो लोगों से पैसे बटोरे, तो क्यानी साहब जितने भी लोग सुन रहे हैं प्लीज़ खुदारा सोचे समझें। मेरा फ़र्ज़ था कि आपको बताना कि ये औरत फ्रॉड औरत है, और ये जो पिक्चर है ये कोई फैमिली टारगेट नहीं है, ये न्यूज़ है। और जब न्यूज़ होती है तो वो सोशल मीडिया की जीनत होती है। अच्छा, तो मैं अपना फ़र्ज पूरा कर ये रहा हूँ। वो जो क्लिंटन के साथ जो थी ये उसकी पिक्चर है, क्या नाम था उसका, वो लेविस्की के क्या नुसरत मेमन, सीधा वाइट नहीं, ये वो क्लिंटन के साथ नहीं थी, वो मोनिका लेविस्की के क्या नाम था, ये उसकी पिक्चर नजर आ रही है, मोनिका। देख ले, वो भी कैलिफोर्निया में है, पता नहीं ये किधर है। ਜਿਹੜੀ ਅੰਬ ਖਾਣ ਗਈ ਤੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਗਈ। नहीं भाई, जरा सुनाए ना पूरा ये गाना। ये मोनिका म्यूजिक के साथ महमूद है जो उम्मे शबाब के नाम से ब्राडों पे भटकती फिरती है। तो वो क्या करती है ब्राडू पाक आकर, जरा बताए ना कि पता तो चले। लोगों को खुदू लगाती है। अच्छा खासा शायद भाई के मुंह से निकल रहा था चुम्मे चुम्मे, बीच में चुप करके फिर उम्मे शबाब कहना बाप कहना शुरू हो गया। मैं चलो कहता भी नहीं कि कंप्लीट करो जुमला अपना, तो कंप्लीट तो करते नहीं थे जी। जेडी भाई आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, वो चुम्मे हो गया ना, यानी कि चुम हो गया है ना, चूस के ही है सब कुछ जो खून था इनमें, एक एक कतरा नहीं बचा। तो अभी चुम्मे किसको, मुंह जी मुंह भी चुप नहीं कह रहा। बाबा नहीं बचिया थे बाकी लोगों ने धोखा पता है किस लिए खाया, इसकी ये तस्वीर देख देख के ना मीडिया पे ये धोखा खाया। सही शक्ल देख लेते तो कसम से रुपया आगे ना देते। नहीं यार प्लीज इसको मजाक नहीं समझे, ये बड़ा ही सीरियस मैटर है। सीरियस ब्रॉड है, वेरी सीरियस ब्रॉड है। शायद साहब है तेरे आफान साहब आए ना, वो भी अपनी बहन पेश कर रहे हैं। काका स्पाई सीरियस इसलिए है ना कि ये धोखा है, धोखा भी है खत्मे नबूवत के नाम पर। ये शायद भाई कह रहे हैं वो भी कादियानी खंजीर जिसने 3 बच्चे पैदा कर दिए ने, खंजीर कादियानी ने कभी नहीं दसया। ओ आफान है कि अपनी बहन शायद ने पेश करनी है, अपने उन्हें दे दे क्यानी साहब को। शायद ने पेश करनी है, अपने उन्हें दे दे क्यानी साहब को। ਤੁਹਾਡੀ ਵੌਇਸ ਡਬਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਵੌਇਸ ਡਬਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। तेरी नहीं थी हुई? नहीं, मेरी आवाज डबल हुई थी। हाँ जी, शाह जी बंद कर, किहदी फोटो लाई जे? मैं जलपरी की फोटो लगाई है मैंने। और नहीं होया सोनी है, शाह जी बंद करो कैमरा। देखो दिल दे अरमां फट के बाहर आ गए जे। कौन सी कौन सी ये जलपरी थी, जलपरी। अच्छा, जिसको लोगों ने पैसे दे दे के, जिसको लोगों ने जवानी के टाइम पे वो ऐसी लगती थी जैसी शायद भाई के पास है, और बुढ़ापे के टाइम पे वो ऐसी लगती है जो मेरे पास है। सही है। शाह जी देखे ना, जब कोई होता है वो कोई म्यूजिक होता है, कुछ भी लोग पैसे डालते हैं ना, तो मेरा तो ऐसे महसूस हो रहा है कि आप लोगों पहले पैसे डालते रहे जनाबे अली, बेले कराते रहे, और अभी कहते हैं जी कि हमें पैसे वापस करो।
देखे और वो बात वापस ये नहीं है कर ना रही कि है। मुझे शायद भाई ने उस टाइम चुप करा दिया था, मैं यही करने लगा था बात कि ये अपनी बात फेंकेगी और दफा हो जाएगी इधर से, इसने और कोई बात नहीं करनी। कल मुझे इसने अपनी ब्राड पे उठाया है, हालांकि मैं खाना खा रहा था, 2 दफा रिक्वेस्ट मैंने कि उसकी उठाई नहीं है, ऐसी चलती रही है वो और बंद हो गई है। तीसरी दफा उठाई है और मुझे कहती है ये जी मुसलमान आ गए गाली निकालने के लिए। तो मेरा दिल तो किया था कि मैं असल में वहां पर मरज़ई बैठे हुए थे, मैं कभी भी उस जगह पे जाके वो बात नहीं करूंगा जहाँ पर मरज़इयों को फायदा हो। मैं चुप करके बैठ गया। ना तो वो कौन थी शाह जी आप फंस गए बुरी तरह मेरे प्यारे कि अपना ना ये रेशमी जाल में फंसे अभी आप। मैं वो आपको जो बताता खा रही थी वो कौन थी? वो मरज़इयों की अम्मी थी वो। हाँ बिल्कुल मरज़इयों की अम्मी अम्मा हजूर थी जो 24 साल तक अपने हस्बैंड के साथ रही है और उसको पता नहीं लगा कि ये जो है मरज़ई है। अच्छा उसके बच्चे जो है वो एक मिनट, ये कमरान भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी आवाज जो है वो दब जाती है, पता नहीं क्या हुआ है। इनको मेरे प्यारे क्यानी साहब को बताएं कि ये तस्वीर जो लगाई हुई है ये का यूएस की है, लिंगा नुज़त की है। ये कौन सा लिंगा है? ये कौन सा लिंगा है मेरे प्यारे? इसके ऊपर आप क्या डालते हैं? ये लिंगा नुज़त का मैमून है। मैमून लिंगा, वाओ यकीन करें ना सबके कपड़े खराब हो जाएंगे। वो मर्जियों की ब्राड पर मैं कल गया ना तो वो कहते हैं ना कि ईसा का नहीं है कि जिंदा नहीं है कुरान में। तो शाह जी ने हमें बताया कि इन्होंने अपने कुरान में वो जो है ना इन्होंने फ्राजुलेंट तर्जमा किया हुआ है तफसीर सगीर, उसके अंदर लिखा हुआ है अपना सूरत है, मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको। मेरे पास वो मौजूद है, क्यानी भाई मौजूद है स्क्रीनशॉट। अच्छा जी, अब जो है ना ब्रॉड का कंटेंट चेंज करते हैं। तो आखिरी मैसेज सब दोस्तों से कि प्लीज़ खत्म नबूवत पे काम करने के लिए किसी पे ट्रस्ट नहीं करें, इस तरह से वीज़े और ये सारा कुछ, ठीक है। शायद भाई बात यह है कि नीचे वो एक बंदा लिख रहा था सादात में से कि भी खत्म नबूवत पे काम करने वालों ये किस तरफ लग गए हो, तो उस बंदे को एक्सपोज करना चाहिए जो खत्म नबूवत के नाम पे लोगों को लूट रही है। जिसका फ्रंट फेस ह्यूमन है और उसका पीछे का फेस शैतानी है। और उसका नाम मिर्जा कादियानी है। बिल्कुल जबरदस्त, ये तो फिक्रे से फिक्रा जोड़ दिया आपने, यानी भाई।